तो मैं वृंदावन धाम में आया। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि के यमुना पुलिन पर आकर के पहुंच करके जैसे ही मैं आया तो वहां भी मैंने एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसः। वृंदावन में आकर के महाराज मैंने क्या देखा कि एक युवती बैठी बैठी विलाप कर रही है। उसके बगल में दो बुजुर्ग पुरुष पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्त्रियों का समूह उसे घेरे हुए बैठा है और बहुत सारी अनेक प्रकार की सांत्वना दे रही है। नारद जी महाराज ने देखा ये क्या हो रहा है। महाराज मैं उनके पास में गया, लेकिन पास में जाकर के रुक गया। स्त्रियों का समुदाय है, वहां पुरुष तो एक भी नहीं है। दो पुरुष हैं, वो भी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। ये स्त्री उनके लिए बिलख रही है, बेटा बेटा कह करके उनको पुकार रही है। मेरी हिम्मत नहीं हुई महाराज उनके पास में जाने की, तो मैं वापस आने लगा। जैसे ही मैं वापस आने के लिए मुड़ा, तब वह स्त्री बोलती है, वो युवती कहने लगी कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। अरे महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो, रुको तो सही। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, एक पल के लिए रुको तो सही आप। अरे महाराज मेरी चिंता भी दूर करो। मैंने सुना है आप तो पूरे संसार की चिंता को दूर करते हैं। आपके दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से ही संसार के लोगों की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा मैंने सुना। और जैसे ही महाराज उसने आवाज लगाई तो मैं वापस मुड़ा तो मैंने उनसे पूछा, काशी त्वम, हे देवी तुम कौन हो? का विमो? और ये दोनों बुढ़े पड़े तुम्हारे पास में पड़े हुए हैं, ये कौन है? और का इमाह, ये बहुत सारी स्त्रियों का जो समूह है जो तुम्हें घेरे बैठी हैं, ये स्त्रियां कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप मुझे अपने दुख का कारण बताओ, क्या बात है बताओ। तब वह युवती कहने लगी कि अहम भक्तिर्विख्यात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। क्या बताऊं महाराज, मेरा नाम भक्ति है। इमो में तनयो मतो, और ये जो दोनों बुढ़े पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे बेटे हैं। इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है, लेकिन काल योग से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। अब तो सबने देखा महाराज, सबको, नारद जी को भी आश्चर्य हुआ। कहां 80-80 वर्ष के बाबा तो बेटा और 20 वर्ष की मैया, सबको आश्चर्य होगा कि नहीं? कोई मैया 20 वर्ष की हो और उसके 80 वर्ष के बेटा, तो उसको चिंता होगी। इसी चिंता में महाराज मैं डूब रही हूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि देशों में कहीं कहीं पर मेरा सम्मान हुआ, गुजरात आदि कई पाखंडी देशों में पाखंडियों ने मुझे त्रस्त किया। अंत में घूमते घामते मैं श्री धाम वृंदावन में आ गई। अब वृंदावन में आने से मैं तो महाराज नई हो गई, युवान हो गई, युवती हो गई, लेकिन मेरे बेटा दोनों हैं ये बूढ़े हो गए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी। वृंदावन को प्राप्त करके मैं तो एकदम नवीन हो गई, युवती हो गई, लेकिन
मेरे दोनों बेटा बूढ़े हैं और इन्हीं की चिंता में मैं बहुत दुखी हो रही हूं। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि यहां भी अगर मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ तो महाराज मैं इस देश को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशो गम्यते मया। अगर अब भी मेरे दुख का निवारण नहीं हुआ तो मैं विदेश चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी। अब तो महाराज नारद जी भी बड़े चिंतातुर हो गए कि भक्ति महारानी यदि भारत भूमि को छोड़ करके विदेश में चली गई तो फिर भारत के लोगों का क्या होगा। जिसके जीवन में कोरी भक्ति है, भक्ति तो बहुत है लेकिन मन में वैराग्य नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य के बिना वह भक्ति एकदम अपूर्ण है, अधूरी है। जिस प्रकार से संतान के बिना किसी भी स्त्री का मातृत्व पूर्ण नहीं होता, बिना संतान की कोई भी स्त्री पूर्ण नहीं होती, उसी प्रकार से बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति भी पूरी नहीं होती, अधूरी होती। नारद जी के मन में चिंता हुई और अब नारद जी ने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई उपाय करूंगा, तुम्हारे दुख का नाश अवश्य होगा। अरे जिस कृष्ण ने द्रौपदी के चीर को बचाया था, पांडवों का सहारा बनकर के जिन्होंने महाभारत जितवाया था, स कृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण कहीं गया नहीं, तुम्हारे दुख का नाश अवश्य होगा। देवी तुम चिंता मत करो। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दीयते दृश्यते। अब महाराज क्या बताऊं, इसी चिंता में मैं डूबा जा रहा हूं और वह युवती भक्ति तो एकदम युवान हो गई लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। हमारे जीवन में भक्ति तो बहुत है लेकिन हमें ज्ञान नहीं है, हमारे मन में वैराग्य नहीं आता, संसार में हम फंसते जा रहे हैं और ये जो संसार में फंसना है, जो मोह है, यही हमारे दुख का कारण है। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरे मम पद नहीं बांध बर डोरे। सबकी ममता ताग बटोरी मम पद नहीं बांध बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवार। जननी जनक। तो ये जो मोह की रस्सी में हम बंधे हुए हैं, यही हमारे दुख का कारण है। तो ये मोह, भगवान कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। तुम्हारी जो मोह फंसा हुआ है संतान में, धन में, मकान में, परिवार में, इस मोह की रस्सी को इकट्ठी करके सारे मोह को और भक्ति रूपी डोरी से मेरे चरणों में बांध दो और निर्भय हो जाओ।
लेकिन हमसे मोह छूटता नहीं और हम दुखी होते रहते हैं। तो महाराज वृंदावन के में आने से मैं तो एकदम नवीन स्वरूप को धारण कर गई। धन्य है वो वृंदावन की धरती जो जहां पर भक्ति हमेशा नृत्य करती रहती है।